नमस्कार। आज हम बात करेंगे पर्वतों की और पर्वतों में भी पर्वत श्रेणियों की। जानेंगे विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। लेकिन हम प्रारंभ करते हैं माउंटेन से। आखिर ये माउंटेन क्या होते हैं, पर्वत क्या होते हैं। एक बात याद रखना, भूमि का उठा हुआ भाग यानी भूमि का ऊंचा भाग जिस पर एक या एक से अधिक शिखर हो, पीक हो, उन्हें हम पर्वत कहते हैं। याद रखें, कुछ पर्वत 1000 मीटर से भी नीचे होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहाड़ियां या हिल के नाम से पुकारते हैं। जानते हैं विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो उसमें सबसे नंबर 1 पर आती है हमारी दक्षिण अमेरिका में स्थित एंडीज माउंटेन रेंज। यहाँ पर आप इसको देख पा रहे हैं। अगर दूसरे नंबर पर बात करें कि कौन सी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो वो है हमारी ग्रेट एस्कार्पमेंट, जो हमारे अफ्रीका के दक्षिण में स्थित है। इसमें बहुत सारे देश हैं, देशों के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम आगे देंगे। तीसरे नंबर पे जो हमारी आती है वो है रॉकी माउंटेन, जो नॉर्थ अमेरिका में है। इस फिगर में आप रॉकी माउंटेन को अच्छे से देख सकते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका है और नॉर्थ अमेरिका के आपको राइट हैंड में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई देता है, यही है हमारा रॉकी माउंटेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ लेजर लाइट से आप देख पाते हो कि ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा रॉकी माउंटेन है। चलिए अगली अगर श्रृंखला चौथे नंबर पर देखते हैं कि कौन सी माउंटेन रेंज सबसे चौथे नंबर पर कौन सी माउंटेन रेंज आती है, तो वो आती है अंटार्कटिका से। अंटार्कटिका से ये आपको दिखाई दे रहा है ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन है। ये ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन जो दुनिया की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पांचवें नंबर पर हम देखते हैं तो पांचवें नंबर पर आती है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो दुनिया में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पर पांचवें नंबर पे आती है। ये माउंटेन रेंज में आपको मिलती है अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में। आगे चलते हैं, अगर दुनिया की छठवीं सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो वो है हमारा हिमालय। हिमालय का नाम आपने अच्छी तरह से सुना होगा। इसके अलावा अगर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की बात करें तो हिमालय नंबर 1 पे आता है, लेकिन लंबी श्रृंखला में यह 6वें नंबर पर आता है। यहाँ का विस्तार है भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, नेपाल में, भूटान में, चाइना में, इसके अलावा म्यांमार तक इसका विस्तार है। इसके भी चर्चा हम थोड़ा सा आगे करेंगे। दुनिया में 7वें नंबर पर जो आता है वो है हमारा यूराल माउंटेन। यहाँ पर आप यूराल माउंटेन को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है यूराल माउंटेन है, और जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। यूराल माउंटेन का ज्यादातर जो विस्तार है वो रसिया में ही है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ चोटियां दिखाना चाहते हैं कि माउंटेन में जो शिखर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। ये पूरी माउंटेन रेंज है और इस माउंटेन रेंज में आपको कुछ शिखर दिखाई देगा। ये दक्षिण अमेरिका की मैंने आपको एंडीज पर्वत श्रृंखला दिखाई है, और उसका सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है एकांकुआ, जो आप इस फिगर में, इस वीडियो में देख पा रहे हैं। यह है एकांकुआ। एकांकुआ को आपको दिखाई दे रहा है पूरे माउंटेन रेंज। अब पूरे माउंटेन रेंज में आप देखिए यहाँ पर कितने शिखर हैं। तो पर्वत मैंने आपको बताया था, पर्वत क्या होता है कि भूमि का ऊंचा उठा हुआ भाग, इसके एक या एक से अधिक शिखर हो, उन्हीं को हम माउंटेन कहते हैं। तो ये दक्षिण अमेरिका में एंडीज का सबसे ऊंचा शिखर है एकांकुआ, जिसे आप देख सकते हैं। इसी तरह से हर एक महाद्वीप का अपना एक ऊंचा शिखर है, अपना एक माउंटेन पीक है। इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका से। तो यहाँ पर आपको नॉर्थ अमेरिका ये दिखाई देगा, और नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पर हम शिखरों की बात कर रहे हैं, पीक्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर है देनाली। देनाली याद रखना अलास्का यूएसए में है, जिसकी ऊंचाई है 6194 मीटर के आसपास। अगर हम अमेरिका की बात करें, दक्षिण अमेरिका की बात करें, जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो है एकांकुआ, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 6961 मीटर, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। वहीं अगर हम बात करें अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका में भी मैंने आपको रेंज दिखाई थी, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है विल्सन मैसिव। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें वहीं, तो 4892 मीटर की इसकी ऊंचाई है। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में आपको एल्ब्रुस सबसे ऊंची चोटी है, यहां पर आप देख सकते हैं। ओके, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 5642 मीटर के आसपास। अफ्रीका के अगर हम सर्वोच्च शिखर की बात करें तो वो शिखर है अफ्रीका का किलिमंजारो।
तो किलिमंजारो तंजानिया में है और यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर के आसपास। दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर और एशिया का भी सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई है 8,848 मीटर के आसपास। इसका विस्तार है तिब्बत में और नेपाल में, दोनों जगह इसका विस्तार है और यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। लगभग 9 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई है। बात करें हम अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो यहां पर देखोगे कॉन्सिस्क्यू ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है जिसकी ऊंचाई है 7,310 2,228 मीटर 7,310 फीट के आसपास। आगे चलते हैं। यहां पर मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं कि वास्तव में पर्वत किसे कहते हैं। तो भूमि का ऐसा भाग जो आसपास की जमीन से ऊंचा उठा हो, जिसकी एक या एक से अधिक शिखर हो, पर्वत कहा जाता है। पर्वतों के शिखर बहुत ऊंचाई तक होते हैं। कभी कभी यह शिखर 8 से 9 किलोमीटर की ऊंचाई को भी प्राप्त कर लेते हैं। 1,000 मीटर से छोटे शिखर वाले पर्वतों को पहाड़ी कहते हैं। ओके, ये वाली बात आपको याद रखनी। साथ ही कुछ चीजें और भी जानना आपके लिए जरूरी है। लंबे और सकरे पर्वत को जिसकी ढाल धीमी हो, तीव्र हो और कटक कहलाता है। जैसे आपको यहाँ पर एक कटक दिखाई दे रहा है, ये दीवार की तरह होता है उभरा हुआ पार्ट। कटकों और शिखरों के समूह को जो समानांतर हो, पैरेलल हो, ओके, और एक ही युग में बनी हो, एक ही प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित हो, इन्हीं को माउंटेन रेंज कहा जाता है, इनको पर्वत श्रेणी कहा जाता है। जब कई पर्वत श्रेणियां या कई पर्वत श्रेणियां क्रमवार स्थिति में हो और सभी की सभी एक ही युग में बनी हो, तो उसको पर्वत प्रणाली कहा जाता है। जैसे हिमालय, हिंदकुश, आल्प्स, ये सभी पर्वत प्रणाली है। 2 या 2 से अधिक पर्वत श्रेणियां अथवा पर्वत प्रणाली जो अलग अलग युगों में और अलग अलग प्रक्रियाओं से बनी है किंतु एक लंबी पंक्ति के रूप में जुट गई हैं, उनको कहते हैं पर्वत श्रृंखला। हम इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं की आज आपसे बात कर रहे हैं। रॉकी, एंडीज, दक्षिण एशिया से दक्षिणी यूरोप तक अराकान, यामा तक हिमालय और आल्प्स, ये बहुत सारी हमारी पर्वत श्रृंखला है। यहां पर हम बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाओं को एक साथ आपको हम दिखा सकते हैं कि जैसे आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये पूरा मैप है और मैप में आपको लोकेशन जरूर पता होना चाहिए। ये रॉकी माउंटेन है, ये आपकी एंडीज आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा यहाँ पर विंसन, यहाँ पर आपको ट्रांस अंटार्कटिक रेंज आपको दिखाई देती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पर आपको दिखाई देती है। ये यहाँ पर आपको हिमालय दिखाई देता है। हिमालय के बाद ये यहाँ पर दक्षिणी ढलान आपको दिखाई देता है यहाँ पर अफ्रीका में। इसके अलावा यूराल माउंटेन आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। और भी बहुत सारी माउंटेन रेंज है, लेकिन आज हम केवल और केवल 7 और 6 माउंटेन रेंज की ही बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पर अगर हम कुछ माउंटेन रेंज की भी बात करें तो ये आपके सामने फिर मैं आपको एंडीज माउंटेन रेंज को दिखा रहा हूं, जो मैप में कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। अगर उसे हम जूम करें तो जूम करने के बाद हमें एंडीज पर्वत कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जैसे कि आप इसको देख पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे देश भी दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ आपको पर्वतों से गहरी कटक, गहरी खाइयां भी आपको यहाँ पर अच्छे से दिखाई देगी, जो आप अच्छे से देख भी सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी पर्वत श्रृंखला, जो यहाँ पर पता है, जो ऊंचाई है, उच्चावच है, जो टोपोग्राफी है, आप बिल्कुल क्लियरली इसको देख पाते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर पहले आप देखते हैं, फिर हम थोड़ा सा इनके जो जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनकी आज हम बात कर रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इस तरह की कुछ पहाड़ियां होती हैं जो आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखने के बाद यहाँ पर हम प्रारंभ करते हैं एंडीज पर्वत। तो एंडीज पर्वत आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सबसे पहले आपको एंडीज है यहाँ पर। ये जो एंडीज जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये था कहाँ पर, ये कॉन्टिनेंट में पड़ता है, साउथ अमेरिका, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद इसमें कंट्री कौन कौन सी आती है, यानी एंडीज में कौन कौन सी कंट्री है, इसको भी आप देख सकते हैं। कौन कौन सी कंट्री दिखाई देगी आपको, यहाँ पर देखो, ये एंडीज माउंटेन है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब एंडीज जो माउंटेन है, ये एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है, वो साउथ अमेरिका में आती है और साउथ अमेरिका हमारा चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप। इसके बाद इसका विस्तार अर्जेंटीना में है, बोलिविया में है, चिली में है, इसके बाद कोलंबिया में है, इक्वाडोर में है। यहां पर आप इक्वाडोर वगैरह करके मैप भी देख सकते हो, पेरू में है और फिर वेनेजुएला में भी इसका विस्तार है। तो विस्तार वाली कंट्रियों को आप जरूर देखें। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें, ऊंचाई की बात करें तो 7,000, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 7,000 के आसपास इसकी लंबाई है। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो 500 किलोमीटर की चौड़ाई है। ऊंचाई की बात करें 6,962 के आसपास की ऊंचाई है और सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एकांकुआ।
इधर हम साउथ ग्रेट एस्कारपेंट के बारे में बात कर रहे हैं, अफ्रीका में है, ठीक है। जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, स्वाजीलैंड, लोसोथो, नामीबिया, अंगोला, यहां पर इस साउथ ग्रेट एस्कारपेंट का हमारा विस्तार है। अगर हम बात करते हैं जहां तक इसकी लंबाई की, तो 5000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई की बात करें 300 किलोमीटर है। ऊंचाई इसका 3482 मीटर की ऊंचाई है और थवाना नेतलियाना इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसे आप देख पा रहे हो। आगे बात करते हैं रॉकी माउंटेन की। तो रॉकी माउंटेन में अगर हम बात करेंगे तो रॉकी माउंटेन हमारे नॉर्थ अमेरिका में आता है। तो आप इसको आगे चलकर नॉर्थ अमेरिका में देख भी सकते हो, यहां पर रॉकी माउंटेन आता है। इसके बाद कनाडा और यूनाइटेड स्टेट, इन दो ही देशों में इसका विस्तार है। लंबाई इसकी 4800 मीटर है। 300 किलोमीटर के आसपास औसत ऊंचाई है। और माउंट एल्बर्ट की अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो 4401 है, ये उसकी ऊंचाई दे रखी है। इसके बाद ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन है, जो कहां पर, अंटार्कटिका पर है। अंटार्कटिक यहाँ पर कोई कंट्री तो है नहीं। इसकी जो लंबाई 3500 मीटर है, 400 किलोमीटर की चौड़ाई है और ऊंचा शिखर है माउंट किर्कपाट्रिक। इसको आप याद रखो, माउंट किर्कपाट्रिक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करते हैं तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया में देश है, ऑस्ट्रेलिया इसी में है, ओके। और इसकी लंबाई 3500 के आसपास है। चौड़ाई की बात करें 190 मील है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कॉन्सिस्को। जहां तक हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय का विस्तार है हमारे एशिया में, इंडिया, नेपाल, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, यहां पर इसका विस्तार है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो है ये 2600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 350 किलोमीटर का इसका चौड़ाई है और 8848 का सर्वोच्च शिखर है, जो है माउंट एवरेस्ट। तो इसको भी आप याद रखें। 7वें नंबर पर अगर हम आते हैं, वो है हमारा यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है, उसी की सीमा पर है। यहां पर आप यूराल माउंटेन को देख पा रहे हैं, ये एशिया और यूरोप को अलग करता है। अगर इसकी विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार है रसिया और कजाकिस्तान में। लंबाई 2500 किलोमीटर, चौड़ाई 150 किलोमीटर के आसपास है। 1895 का सर्वोच्च शिखर है और इस सर्वोच्च शिखर का नाम है माउंट नारोदनाया। इस प्रकार से हमने आपको सभी माउंटेन रेंज के बारे में यहां पर बता दिया है। चलिए, तो आज आपको क्लास कैसी लगी इसके बारे में मुझे जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारी रेंज वगैरह को देखते रहिए। अगर आपको हमारे ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमें लाइक जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। साथ ही अगर आप किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, जिसपे हम उस टॉपिक पर वीडियो लेके आएंगे और आपके सपने, यानी आपके सपने क्या हैं, किसी अच्छी नौकरी को प्राप्त करना, उसमें हम अगर हम सहयोगी बनते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।